भूत, चुड़ैल, आत्माएं, इन सब चीज़ों पर आजकल कोई यकीन नहीं करता। अगर कोई इन चीज़ों के बारे में बात भी करता है तो लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं। मैं भी उन लोगों में से एक था जो इन चीज़ों के बारे में मजाक उड़ाया करता था, जब तक मैंने ये कहानी नहीं सुनी। ये बात उस समय की है जब मेरे नाना की उम्र 20-22 साल हुआ करती थी। उस समय गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। कम उम्र में ही परिवार की सारी जिम्मेदारियां सर पर आने की वजह से मेरे नाना के पास पैसे बहुत कम हुआ करते थे। घर का किराया देने के बाद उनके पास ना के बराबर पैसे बचते थे। तभी मेरे नाना को ये बात जानने को मिली कि पासी के मोहल्ले में एक ऐसा घर था जो बरसों से खाली पड़ा था। वो घर मोहल्ले के बिल्कुल आखिर में था। कहा जाता था कि उस घर में पहले एक औरत रहा करती थी। लोगों का कहना यह था कि उस औरत की आत्मा आज भी उस घर में घुमा करती है। यह कहानी सारे गांव को मालूम थी। शाम होने के बाद कोई उस घर तो क्या, उस मोहल्ले में भी रहना नहीं चाहता था। गांव के सारे बड़े बुजुर्गों ने बच्चों से उस घर से दूर रहने की चेतावनी दी रखी थी। काफी लोगों ने उस घर में से रोने की और कभी घुंघरुओं की तो कभी किसी के होने का एहसास गांव वालों को कई बार हो रखा था। मेरे नाना जी पहले से ही भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखा करते थे, इसीलिए इन सब कई बातों पर ध्यान ना देते हुए मेरे नाना ने उस मकान के मालिक को वहाँ रहने का किराया पूछा। सारी कहानियाँ जानने के बाद भी घर में रहने की बात सुनकर मकान मालिक भी चौंक गया और उसने नाना जी को बहुत ही कम किराया बताया। अगले ही दिन मेरे नाना परिवार के साथ उस घर पहुंच गए। सालों के बाद किसी को उस घर में जाते देख मोहल्ले के लोगों ने उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन मजबूरी होने के कारण उन्होंने किसी की भी न सुनी। कुछ दिनों तक घर में सब कुछ ठीक ठाक रहा। एक दिन शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, पंछी अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी एकदम खाली पड़ा हुआ ऊपर का कमरा, जहाँ पर उनका आना जाना बिल्कुल कम रहता था, वहाँ से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। थोड़ी देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद मेरे नाना ने ऊपर जाने की हिम्मत जुटाई, पर जब तक वो ऊपर पहुंचते तब तक वो आवाज़ एकदम शांत हो चुकी थी। नाना ने उस कमरे के दरवाजे को खोल के देखा तो वही पुराना कमरा खाली, जहाँ पे किसी के होने का एक भी निशान नहीं था। इस बात को एक वहम मानकर सब लोग अपने काम में फिर से जुट गए। उस दिन के बाद घर में हर रोज कोई ऐसी हरकत देखने को मिलती। कभी घर में रखी चीज़ों की जगह अपने आप बदल जाती। ये बात नाना नज़रअंदाज करने लगे, क्योंकि उस साये ने अभी तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक खामोश रात थी, सभी लोग सो रहे थे। तभी अचानक उन्होंने रसोई के सारे बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी।
आवाज़ सुन के घर के सारे लोग जाग गए और रसोई की ओर भागे। रसोई में जाके देखा तो वहाँ पर सारे बर्तन बिखरे ज़मीन पर पड़े हुए थे। उसी वक्त मेरे नाना ने ऊपर के कमरे में पूजा करने की ठानी। ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय नाना ने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कमरा जो कि बंद पड़ा था, उसकी खिड़की में से थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही थी। नाना ने चुपके से उस खिड़की से उस कमरे के अंदर झांका तो वो कमरे के अंदर कोई हाथ में लालटेन लेकर इधर उधर चल रहा था। यह देखकर मेरे नाना की चीख निकल गई और दूसरे ही पल वो लालटेन गायब हो गया। उस रात घर के सारे लोगों को नींद तक नहीं आई। सुबह होते ही मेरे नाना ने सबके साथ मिलकर ये तय किया कि इस घर में महायज्ञ करना पड़ेगा। ये बात सुनकर सभी लोग यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। जिस दिन यज्ञ होने वाला था, उसके पिछले दिन रात को जब मेरे नाना अपनी चारपाई लगाकर आंगन में बैठे थे, तभी उन्होंने चांद की रोशनी में एक परछाई को देखा जो कि हमारी छत पर से आ रही थी। वो परछाई एक औरत की थी। नाना ने वहीं नीचे से छत की तरफ देखा तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी, पर उसका सर धड़ से अलग था और वो जोर जोर से रो रही थी। यह देखकर नाना तुरंत ही अपने घर के अंदर भाग गए और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह के 4 बजते ही उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के दौरान ऊपर के कमरे में से कभी किसी औरत के चिल्लाने की तो कभी जोर जोर से रोने की तो कभी किसी के नाचने की आवाज़ आती रही। यज्ञ लगभग 6 घंटे तक चला। यज्ञ की आखिरी विधि करते वक्त ऊपर के कमरे में से जोर की चीख के साथ कुछ फटने की आवाज़ सुनाई दी। तभी सामने बैठे पुजारी ने मेरे नाना से कहा कि उस आत्मा ने इस घर को अब छोड़ दिया है। घर में से भूत जाने की खबर सुनने के बाद नाना को यह जानने को मिला कि जो औरत यहाँ पहले रहा करती थी, उसके पति ने उसका गला काट के उसे जला दिया था। यह बात जानकर सब लोगों को बहुत दुख हुआ। भूत ना होने की खबर के बाद उस घर का मकान मालिक, जो कि उस औरत का पति हुआ करता था, उसने घर का किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। किराया बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण नाना को वो घर छोड़ना पड़ा। कुछ ही दिनों के बाद उस मोहल्ले से गुजरते हुए नाना ने देखा कि उस घर के बाहर एकदम भीड़ लगी हुई है। नाना को पूछताछ करते वक्त पता चला कि उस घर के मकान मालिक की ऊपर की मंजिल में मौत हो चुकी थी, पर मौत किस कारण हुई यह आज भी एक रहस्य है। अगर आपको ऐसी सच्ची भूतों की कहानियाँ सुनकर मज़ा आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, हर वक्त चौकन्ना रहना, क्या पता कोई साया आपकी छत पर आज भी बैठता हो। Wow, Dylan, I didn't know you could. She steady dripping Saint Laurent. She got the perfect face. Thumbing through the deck of 52 and she the highest rank. She don't answer questions. She mysterious like the ace of spades. Rebel kind of curious but nervous when